तो देखिए ये पल बेहद खास जब अनु कपूर जी हमारे बीच मौजूद हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उड़ान उन्होंने भरी है, कितने मुश्किल और कितनी चुनौतियां उनके सामने रही, लेकिन फिर भी अपने दम पर, अपने बल पर वो कैसे कामयाबी हासिल करते रहे और अभी तक वो किस तरीके से उसको सस्टेन किए हुए हैं, ये हम उनसे जानेंगे। मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा से गुजारिश करूंगी, प्रेरणा प्लीज़ आप मेरे साथ मंच पर ज्वाइन करें और अनु कपूर जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज़। वो कहते हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़। मैं बहुत देर से आप लोगों को तालियां बजाने के लिए गुजारिश कर रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि तालियां खुद ही बजती रहनी चाहिए और जब इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हो तो तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए, चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जानी चाहिए। प्रेरणा आपसे गुजारिश करूंगी प्लीज स्टार्ट। बहुत शुक्रिया पूजा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूजा ने कहा कि बड़ी शख्सियत जब सामने बैठी है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, जितना बड़ा नाम उतनी ही ज्यादा तालियां, ये जो गूंज है तालियों की बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। चलिए स्वागत करते हैं अनु कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले बता दूं अनु कपूर जी मध्य प्रदेश की शान है, राजधानी भोपाल से बहुत पुराना ताल्लुक है इनका और फिल्मी जगत में इनका क्या योगदान है वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीवी प्रेजेंटेटर भी हैं, रेडियो जॉकी भी हैं और एक्टर तो बहुत उम्दा हैं, ये सभी जानते हैं। सिंगर भी अनु कपूर जी बहुत अच्छे हैं और अनु कपूर जी के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने सुने होंगे। रात के हम सफ़र अनु कपूर जी के साथ आपने सुना होगा। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि अनु कपूर जी आज हमारे साथ जिक्र करेंगे उन किस्सों का। स्वागत करती हूँ सर। पहला सवाल, इतनी सारी खूबियाँ, इतना कला कैसे मैनेज करते हैं सर? यहाँ पे एक टैलेंट लोगों से मैनेज नहीं हो पाता है, पूरी उम्र निकल जाती है, इतना काम कैसे सीखा सर? 20 फरवरी 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश के इतवारा मोहल्ले में एक बहुत ही निर्धन से परिवार में, जो शायद आर्थिक रूप से निर्धन होगा परंतु मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से बहुत ऊंचा था और ऊंचा है, ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारे चीज़ें लायबिलिटी बन जाती हैं। हम जैसे लोगों के लिए हमारा टैलेंट ही कभी कभी लायबिलिटी बन जाता है, होता है। एक कहानी याद आ रही है मुझे कि एक बार कला के समर्पित एक बहुत महान कला मर्मज्ञ, कला और साधना के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कलाकार, परंतु भूखा प्यासा संघर्ष करता हुआ, खाना मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तब भी अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे कलाकार को एक दिन यश और भाग्य की देवी गली के नुक्कड़ पे मिल गई। उसने पूछा, देवी तुम तो यश और भाग्य की देवी हो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम जो कूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको कला का आ इ ई भी नहीं मालूम है, तुम उनके घर पे गुरछल्ले उड़ाती हो, उनको यश देती हो, कीर्ति देती हो, मान देती हो, सम्मान देती हो, धन देती हो, दौलत देती हो, और हम कला की साधना करते करते अच्छे मूल्यों को प्रेषित करते हुए मरे जा रहे हैं। हमारी कोई खोज खबर है कि नहीं है कि तुम मूढ़ और जो अश्लील काम करके अपने कला को बेचते हैं, तुम उनको ही गुलछर्रे, उनको ही यश देती हो और कीर्ति देती हो और भाग्य देती हो? क्या हम जैसे कलाकारों के लिए कोई स्थान है कि नहीं?
वो यश और कीर्ति की देवी थोड़ी दूर आगे बढ़ी और बड़ी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पलट के उसने कहा कि सुन, मैं जीनियस को 100 साल के बाद कब्रिस्तान में मिलती हूँ। मैं जीनियस को 100 साल के बाद कब्रिस्तान में मिलती हूँ। तो अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ कि आप कुछ मूल्यों के साथ काम करेंगे, तो आपको तैयार रहना है कि आपको उसका सिला कभी नहीं मिलने वाला है। इतिहास गवाह है इस चीज का। अगर कभी किसी कलाकार ने अपनी कला के प्रति समर्पित होकर अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया है, तो उसको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है। जब तक आंसू साख्त रहेंगे मुझको याद किया जाएगा। जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। और यहाँ हिंदी भाषी प्रदेश के यहाँ पे सारे महानुभाव उपस्थित हैं, तो उनसे आशा करता हूँ कि आगे के जो छंद हैं, महाकवि नीरज की कविता पढ़ रहा हूँ, मैं तो लिखना नहीं जानता, उसका पूरा सम्मान करेंगे और समझेंगे उसको, उसके मर्म को, मीमांसा को समझेंगे कि कवि क्या कह रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ। कि जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मैं तो आशिक रहा जन्म से मातृभूमि के दीवानों का। मानपत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मैं तो आशिक रहा जन्म से मातृभूमि के दीवानों का। लेकिन ये मालूम नहीं था मेरी एक इस भूल के कारण सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। क्या बात है सर, जोरदार तालियां बजा देंगे आप सर। आप उनसे बार बार ये कह के उनको कष्ट मत दीजिए कि ताली बजाएं। मन होगा बजा देंगे, ताली बजा देंगे। मन नहीं होगा तो रेडियो बजा देंगे। ताली बजाने के लिए कुछ मैं इसलिए भी बार बार कह रही हूँ कि इस बहाने कुछ एक्सरसाइज होती रहेगी हाथों की। काफी देर से बैठे हुए हैं, सब लोग थक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ कि तालियां बजाते रहिए। बाकी आपको देखकर तो सर खुद ही तालियां निकल रही हैं। नहीं, मैं तो कभी बोलता ही नहीं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मुझे लगता है यहाँ पर मैं, प्रेरणा और जो भी लोग बैठे हैं वो एक चीज चाहते हैं कि आप कोई गाना हमें सुना दें। चाहते हैं सभी? प्लीज सर। अच्छा भाई, गाना भी हो जाएगा, ताली भी बज जाएगी। किस तरह का गाना सुनना चाहते हैं? ध्यान रखना, सोच समझ के बोलना। हमारे जैसे देखिए, हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं ना, हम शाहरुख खान है ना ऐश्वर्या राय है ना बहन सनी लियोनी से हमारा कोई संबंध है। आप समझे ना, हम तो मामूली सर, आप से अन्नू कपूर हैं। सर, अन्नू कपूर है, उनके लिए बस अन्नू तालियां कपूर इसीलिए होनी अपने चाहिए। समग्रता में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, वही काफ़ी है। मैं चलते चलते ये भी बताऊंगा कि कभी किसी यहाँ पे बच्चे जो भी बैठे हुए, तुम कभी किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना। हम परमात्मा की फैक्ट्री से निकले हुए सोलो पीस हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए अगर कभी तुमसे कोई कहे कि तुमको उसके जैसा बनना है, उससे प्रेरणा लेनी है, ऑल दिस बुलशिट। तुम अपनी समग्रता में ही पूर्ण रूप से खिल जाओ। अपने शरीर की ऊर्जा का संपूर्ण रूप से उपयोग कर जाओ, उसी में है। गुलाब से ये कहना कि वो चमेली का फूल बन जाए, उससे ज्यादा मूर्खता गए नहीं। और हमारे देश में मूर्खताओं की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए सुन लीजिए। सर, अब इसको गाना हो बिल्कुल जाए। पॉलिटिकल वो नहीं किया जाए। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी मेरे साथ इंटरेक्शन शुरू कर देंगे। मैं तो आप जिस धारा में बहेंगे, आपको अगर राजनीति की बात करनी तो राजनीति कर लेंगे, आपको अगर कूटनीति की बात करनी तो कूटनीति की बात करनी। सर यही तो है, आपसे किसी भी तरह के किसी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं। मतलब विकिपीडिया समझ के, आपको गूगल समझ के हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अभी आपने संगीत के गाने का पूछा है, तो जो 4 लाइनें बताओ भाई सचिन जी, अरुणिमा जी, कौन से गाने। अब क्या है कि जैसे जैसे अभी मैं अगर मतलब आप आज 6 जनवरी है, अब आप समझ लो आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से 1 महीना और 14 दिन और बचा रह गया, तो 66 साल कंप्लीट कर लूँगा। तो प्रेम आशीर्वाद आप बनाए रखिएगा तो जी जाएंगे, वरना तो चलो कोई बहुत आए और बहुत चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है।
आए और चले गए, जो बचे रह गए हैं वो क्या उखाड़ लेंगे। अजी अच्छा, नहीं नीरज जी का जरा साहित्यिक, देखिए मैं तो फिल्मी गाना भी साहित्यिक ही सुनाता हूँ, और अगर कभी मान लीजिए मैं अगर फिल्मी गाना गाते गाते किसी तरफ इशारा करूं तो भी समझ जाइएगा मैं कोई सहजता के साथ जो बहे। आप में से अगर कोई कभी हिम्मत हो जाए पब्लिक फंक्शन में कि अन्नू जी आधा घंटे तक आप केवल वल्गर गाने सुनाएं, तो ईश्वर की सौगंध आधा घंटे तक वल्गर गाने सुनाता रहूंगा मैं आपको। हाँ, मेरे पास बहुत खजाना है। मैं वल्गर आदमी नहीं हूं, लेकिन वल्गैरिटी क्या होती है इससे परिचित करवा दूंगा आपको। बहरहाल आपने गाने का कहा है तो अचानक जो स्ट्राइक हो रहा है गाना जी, मैं तो वैसे भी ये संगीत के कार्यक्रमों की शुरुआत तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 3 सितंबर 1993 को शुक्रवार के दिन हुई थी, और 2 अक्टूबर 1992 का दिन भी आपको याद रखना चाहिए कि जिस चैनल के लिए आप ये आयोजन आपने किया है उस चैनल का लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1992, और लेस देन ए ईयर यानी 3 सितंबर 1993 को एक अविस्मरणीय घटना हो गई कि टेलीविज़न के ऊपर भारत की मिट्टी, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक खेल आया जिसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो इतना बड़ा रूप लेगा, जिसका नाम था अंताक्षरी। अंताक्षरी ने हमें बचा दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो गाने तो बहुत गाए हैं, एक जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो गीत आपके सामने कोशिश करता हूँ पेश करने की। ये फंसा देते हो आप लोग। गाने बजाने का काम इनको लगता बहुत आसान है। बिल्कुल सर, लिरिक्स निकालिए क्योंकि गाना हम पूरा सुनने नहीं, वाले हैं लिरिक्स नहीं निकालना। अच्छा, ना 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 ना, अच्छा, लिरिक्स नहीं, लिरिक्स निकालना तो शान के खिलाफ है भाई। ओह क्या बात है सर। ना 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 ना, मुझे लगा सर आप अन्नू पूरा कपूर गाना अगर हमें लिरिक्स सुनाएंगे। सामने ले फिर फायदा क्या है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो है सर कि हम यही सोच रहे हैं, आप हमें पूरा गाना अभी कुछ देर तक सुनाने वाले हैं लगातार सीरीज में, इसलिए हमने सोचा कि चलिए तानपुरा हम ऑन कर देखिए, देते हैं सर। तानपुरा हमारे पास है। तो देखिए बेशक सर बता रहे हैं अपनी उम्र, अभी सर ने बता दी है कि होने वाले हैं सर 66 साल के, सर आपने बताया कि होने वाले हैं, लेकिन सर तानपुरा सर बिल्कुल सर आपकी लंबी उम्र हो, और जिस तरह सर ने बताया कि 66 साल का मैं होने वाला हूँ, लेकिन देखिए याददाश्त सर की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब कोई लिरिक्स की ज़रूरत नहीं है। सर से कितनी भी देर हम बैठकर लिटरेचर पर बात कर सकते हैं, लंबे समय तक सर हमें साहित्य की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। ये जो अभी सर बजा रहे हैं इसको तानपुरा कहते हैं, ये ड्रॉइड तानपुरा होता है। और जी अब सर गाने वाले हैं तो मैं नहीं बोलूँगी आगे। थोड़ा सा हल्का सा गाने वाले को थोड़ा सहारा मिल जाता है। वह मैं उस तरह से तो कोई सिंगर हूँ नहीं। मर देखी ज़माने की यारी है, देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी, है देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या
लेके मिले इस दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, या फूल ही फूल थे दामन में, अब कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया सारी बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। शायद जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं इस महामारी में, मेरे एक बहुत क्लोज मेरा छोटा भाई शरद श्रीवास्तव ग्वालियर वाला, देखते ही देखते चले गए, तो शायद उसका चित्त में ध्यान आ गया हो, और उन सारे हजारों लाखों लोग जो चले गए इस वजह से। गाना जो आपकी आत्मा को थोड़ा सा झिझोड़े, गाना वही होता है। नाचते तो रहते हो आप, नाचना तो होता रहता है, डिस्को में जाओगे नाच लोगे, इधर जाओगे, अब तो मंदिरों में भी नाच होने लगा। अब तो होने ये लगा है कि जहाँ शादी के वक्त हमारे घर की मोहल्ले की जो महिलाएं हुआ करती थी ढोलक के ऊपर थाप देती, उसकी भी जगह डीजे ने ले ली, उसको भी डीजे ने वो कर दिया। तो अब तो दुल्हन की माँ जो है खुद जब तक नाच नहीं लेगी, बिल्कुल आप समझे ना, पलासिया में जब बीच सर करो तब तक चैन नहीं मिलेगा। लेकिन गीत जो आपकी आत्मा को जाके, गीत वही टिकता है, आप समझे। और आप भी तब तक ही टिकोगे जब तक आपके अंदर शरीर की ऊर्जा है और इम्यूनिटी आपकी सही है, तब तक ही टिकोगे आप, मेरा ऐसा कहना है। जी पूछिए सर। एक सवाल अब मेरा आपसे है। सवाल ये कि अभी आपसे सर गाना गाने की रिक्वेस्ट कर दी थी तो अब जो सवाल रह गया था वो आपसे पूछती हूँ। आपके कई इंटरव्यूज़ मैंने देखे सर, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जो जहन में आया आपने तुरंत कह दिया। ऐसा तो नहीं कि जो जहन में आया, मैं कोई पॉलिटिकल कोई जमहूरियत थोड़ी उनको जो भी कुछ भी कहना है कि मुझे मोदी के खिलाफ कुछ कहना है कि दिग्विजय सिंह के कहना, ना मैं बहुत सोच समझ के मैं जो भी वक्तव्य देता हूँ, मेरा जो भी बयान होता है उसके पीछे मेरा बहुत अध्ययन मनन और चिंतन होता है। सर आपका चिंतन ही ऐसा है सर, आपका चिंतन ही ऐसा है कि आप जो बोलते हैं वो अपने आप में सटीक रहता है। फिर सवाल सही बोलता हूँ सर सवाल आपसे मेरा ये था, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग काम क्यों करते हैं, तो अब पैसों के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन कोई ये बात अक्सर बोलता नहीं, सब लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि हम पैसा कमाने के लिए बिल्कुल सर, मैं हूं ना। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आपने सीधा, आपके शब्द ये थे सर कि मुझे धन से बहुत प्रेम है, मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूं, और इसके पीछे जो मतलब आपका रीजन था ये कहने का, वो मैं चाहूंगी कि आज सब सुने। नहीं वो ऐसा नहीं कि इनको सुनाने के लिए, इनको इम्प्रेस करने के लिए, नहीं, मैं कभी भी, मेरी माता ने कहा था बेटा ये इस फील्ड में जा रहे हो, जनता की गालियां और तालियां दोनों को सेम रूप से स्वीकार करना। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना देखो, ना तो मैं आपके नोटों का भिखारी हूं और ना आपके वोटों का भिखारी हूं, सीधी सिंपल सी बात है। परंतु एक बात तो जरूर है कि मैंने एक बार नहीं, बड़े प्रोग्राम्स के अंदर बात से बात निकली, इसलिए मैंने कहा भैया मेरा तो पैसा ही, धर्म और ईमान पैसा ही है, मेरा तो धर्म ही पैसा है। वैसे एक बात बता दूं आपको, बेसिकली मैं नास्तिक हूं, वो नास्तिक जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि धर्म से लेना देना नहीं है इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। ठीक हो गया ना, ठीक है। अभी बात बची कि पैसा काम क्यों करते हैं भाई, काम तो पैसे के लिए करते हैं भाई। मुझसे किसी ने बोला कि अरे अन्नू कपूर जी तो आप बॉम्बे क्या एक्टर बनने आए थे, मैंने कहा भाई साहब कलाकार भोपाल में जब पैदा हुए थे तभी तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं। पैसा ही मेरा धर्म ईमान है, पैसे के लिए काम करता हूं मैं, परंतु पैसे के लिए आपकी जेब नहीं काटूंगा भाई साहब, आपका गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। मैं तो पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। आप में से किसी का नहीं हो तो अपना पैसा मुझे दे दीजिए, सीधी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत खूब, करते सभी हैं। बिल्कुल, तभी मैंने सर आपसे ये सवाल किया। हाँ, और कमाल की बात है, मैं आपका शुभ नाम क्या है? पूजा जी। कमाल की बात है कि पूरे विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां रिलीजियस, सोशली, कल्चरली हम धन की पूजा करते हैं, हम धन की पूजा करते हैं। देश तो कमाल का है, इसमें कोई या था, अगर सत्यानाश कर दिया तो आप लोगों ने किया है, हम जैसे लोगों ने नहीं किया है ना।
हम तो जो हमें करना था, जब मैं हिंदू था तब भी वहां पे ओम नाद करता था दुबई में जाके, और जब मैं नास्तिक हूं तब भी जो देश के संदर्भ में, जो देश के हित में है, जो देश के कल्याणकारी है, बात तो वही करता हूं मैं। हाँ, नाचता हूं, गाता हूं, ठुमके लगाता हूं, बात तो वही कर जाता हूं। आपको ठुमके नजर आते हैं तो कोई शायद 10,000 में से इंदौर में कोई एक व्यक्ति हो कि आपने उस फंक्शन में ये बोला था देश के सब। तो आप जो भी कहें, आप सोच के कहें। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब कहते हैं आप बड़े बड़े पंडित, अभी मैं देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई रियली अप्रिशिएट इट, कि आपने एक पारंपरिक गणपति वंदना का नाद छेड़ा यहाँ पर। अच्छी बात है, कुछ भी करो, एक किसी जगह के ऊपर रहो, क्योंकि उसी वजह से आपकी पहचान है। हिंदू लोगों ने प्राचीन काल में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, वो लोग, बड़ा अच्छा था कि भैया आप लक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं, ऑफिशियली करते हैं आप लक्ष्मी की पूजा, लेकिन लक्ष्मी चंचला है, चंचला है, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है। देख लिया आपने, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। इसलिए लक्ष्मी के साथ आपको श्री गणेश और सरस्वती का आवाहन करना अति आवश्यक है। उनके समावेश के साथ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती के आने के पश्चात ही वो श्री महालक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। और महालक्ष्मी का अर्थ यही है कि लक्ष्मी मेरे पास आए और ज्ञान और बुद्धि भी हो, ताकि मैं लक्ष्मी का सर्वनाश नहीं करूं। ये बहुत कमाल की कल्पना है सर, ये कमाल की इमेजिनेशन है। आपके पास 200 करोड़ रुपए आ गए, आपका बेटा ड्रग के अंदर हो गया, सत्यानाश कर दिया, तो पैसा आए भैया, पैसा टिके, और आपका पैसा दुरुपयोग नहीं करे आपके आने वाली नस्ल। तो करंट सर, ये सवाल पूछने के पीछे रीजन यही था कि क्योंकि मुझे पता था कि ये आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं कहता आंखन देखी, और जो मैंने जो अनुभव किया मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, आप समझे ना, कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं। और उस कन्वेंशनल सेंस में आपने जिसमें बुलाते हैं कि चलो ठीक है, आपने एक एक्टर को बुला लिया, आज खड़ा होकर सलमान खान नाच दे इधर, वो नाच देगा, लेकिन मैं तो वो नहीं हूं, निश्चित रूप आप से। समझे ना, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूं। अभी तो 27 दिसंबर को बेचारे को उसका 27 दिसंबर को बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है, मिर्जा गालिब का भी बर्थडे आता है, सलमान खान का भी बर्थडे आता है। देखो, मिल जाते हैं इस तरह के लोग। सर, सब अभी आपने ही कहा था कि सब अपनी जगह पे खास होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो अनु कपूर जी हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। नहीं, आप लोग भी जो बैठे हुए हैं, मैं ये विनम्र निवेदन करना, आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। भाई बकवास बात नहीं कर रहा हूं। आपके जैसा शक्ल सूरत का व्यक्ति हो सकता संसार के किसी कोने में मिल जाए, आपकी जैसी आवाज वाला मिल जाए, आपका ब्लड ग्रुप मिल जाए। आपको मालूम है ये, और डीएनए, डीएनए की जब आप बात करते हैं ना, आप ताजुब करें, बहुत देखो अच्छी चीज़ें। तो एक टर्म है डीएनए का, जब आप उसका डिसएग्रीगेशन करते और डीएनए का कोड क्रैक हुआ था, मुझे इतना अच्छा अनुभव, मैं लेस्टर यूनिवर्सिटी में शूटिंग कर रहा था और मुझे वहाँ बताया कि डीएनए का कोड जो क्रैक हुआ है वो लेस्टर यूनिवर्सिटी में हुआ। मैंने जाके प्रणाम किया, यार डीएनए जब कभी नहीं मिलता ना, तो मिटोकॉन्ड्रियल उसको डीएनए बोलते हैं, केवल माता की तरफ से बच्चों में आता है। माता की तरफ से, ध्यान रखना, किसी का कुछ पता या नहीं पड़ा है, लेकिन मिटोकॉन्ड्रियल जो एनालिसिस है वहाँ पे माता की तरफ से बच्चों का पता पड़ जाता है। सो हम सब के डीएनए अलग अलग है, आप ध्यान रखिएगा। आप एक एक व्यक्ति, बच्चा बैठा हुआ है, देखो उसके अंदर की ऊर्जा, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, बैठा हुआ है, मस्त बैठा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई, शाबाश बेटा, ऐसे ही रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और विटामिन डी पीते रहना। तू हर फ्राइडे को विटामिन डी 5 मिलीलीटर का पहले, कुछ नहीं होगा, कोई प्राणायाम कीजिए, आप अच्छा सोचिए। अच्छा सर, आपको सुनना इतना अच्छा लग रहा है, एंकर मोहित सर हमारे सामने बैठे, हमें पैनल संभालना पड़ रहा है, वरना हम बैठ के सिर्फ आपको सुने, क्योंकि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सर वो बताता है कि आप एनएसडी के और थिएटर के एक बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। लेकिन सर, क्या मानते हैं कि डीएनए, जो आप डीएनए की बात कर रहे हैं, तो वो डीएनए आपके अंदर माताश्री से आया? बंगाल से थी आपकी माताश्री और पंजाब से आपके पिताजी थे। हालांकि पिताजी ने थिएटर में काम किया, लेकिन बंगाल को नहीं भूला जा सकता थिएटर के योगदान में। तो मानते हैं कि वही योगदान है जो कि आज आपको अनु कपूर बना रहा है? देखिए, माताजी बंगाली थी और पिताजी पंजाबी थे। उन्होंने कभी थिएटर में काम नहीं किया है, बल्कि थिएटर पार्टी चलाने की वजह से मेरी दादी जंग की थी। जंगी लोग बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब उस वक्त तो जंग, पार्टीशन नहीं था, भारत का बंटवारा। अभी भोपाल में अगले महीने से शूटिंग है इस चीज़ की,
तो कभी आया, आप जैसे प्रेमी लोग होंगे तो फिर बंटवारे के बारे में बात होगी। आज मत करो क्योंकि मेरी ज़बान खुल जाएगी, फिर आप जो सोचते भी नहीं हो वो भी मैं आपको बताने लगूंगा कि बंटवारा अच्छा था कि बुरा था। तो नहीं, माता और पिता दोनों की तरफ से है। अगर माता की तरफ से कलाकारी मिली तो पिता की तरफ से निर्भीक होने का, पंजाबी जट हम लोग हैं, निर्भीक होकर भाई मौत आनी है आ जाएगी, कल की आती आ जाए भाई। तो पिता की तरफ से वो मिला है कि निर्भीक होकर आप बोलो। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर केवल क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा हूँ। भारतीय संविधान ने हमको आलोचना करने का अधिकार दिया, किसी को गाली बकने का अधिकार नहीं दिया है। और हमारे यहाँ जब भी किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के लोग एक दूसरे आलोचना करते ही नहीं है तो गाली बकने लगते हैं। सो अभी भी डेमोक्रेसी इज इन इन्फेंसी, इंडियन डेमोक्रेसी इज इन्फेंसी। आप कभी जाके देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू देखिएगा, कलर इंटरव्यू, कमाल का, अद्भुत है, अद्भुत इंटरव्यू है। देखिए 5-10 मिनट का लाइव इंटरव्यू किसी अंग्रेज ने किया है, कितनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने भारत की सारी चीज़ों को इतना अच्छा विश्लेषण किया है। आप देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप जरूर देखिएगा जाके घर पे वो इंटरव्यू। बिल्कुल सर, आप जिस तरह से सलाह दे रहे हैं सर, अगर हम आपकी सलाह की एक एक चीज़ को अगर फॉलो करेंगे ना तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो हम में आपके जितना आ जाएगा। भले हम आपके जितना 100% ना ला पाए लेकिन 20-30% ला लेंगे। सर सभा इतनी सधी हुई है, देखिए एक एक इंसान बैठ के आपको सुन रहा है। यहाँ फोटोग्राफर जो है फोटो खींच रहे थे लेकिन वो कैमरा हाथ में रख के अब वो आपको सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, लेकिन समय की हमारे पास कमी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपना कीमती समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। सर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बीच से नहीं अभी जा सकते हैं, आप सीट ग्रहण कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। पूजा जी, आपका प्रेम रहा तो मैं और 40 साल आपके बीच में रहूँगा।